नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेस्ट गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे और आज का गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आपको बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा क्योंकि इसका विन रेट बहुत ही हाई रहेगा। तो चलिए आज का बेस्ट गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये गोल्ड का 5 मिनट्स का चार्ट है। आज का स्ट्रैटेजी आप 5 मिनट्स और 15 मिनट्स पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज संडे है, मार्केट यहाँ पर क्लोज्ड है। ये परसों फ्राइडे को जो सिग्नल्स बने थे उनका मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाऊंगा, हमें बाई और सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ इंडिकेटर सेटिंग्स देखेंगे। मैंने 2 इंडिकेटर्स यूज किया है, एक सुपर ट्रेंड और दूसरा ईएमए है। 3 ईएमए यूज किया है। तो ये कैसे यूज करना है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ इंडिकेटर्स पर जाएंगे। इंडिकेटर्स पर जाने के बाद 3 EMA लिखिएगा। ये 3 EMA लिखने के बाद ये 2 में से कोई भी एक आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने ये ईपर वाला क्लिक किया है तो मैं एक बार इसे क्लिक करूँगा। अगर आप फ्री का अकाउंट यूज करते हैं तो 3 इंडिविजुअल सिंगल EMA यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये 3 EMA कीजिएगा। ये हुआ। ये आज का EMA से ऊपर मार्केट रहेगा तो हम बाई का सिग्नल लेंगे और EMA से अगर मार्केट नीचे रहेगा तो हम सेल का सिग्नल लेंगे। यहाँ 3 EMAs हैं। इसका सेटिंग पर हम जाएंगे। आपको यहाँ पर फ़र्क दिख सकता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनपुट पर 7 करना है। पहला 7 EMA होगा, दूसरा 14 होगा और तीसरा 21 होगा। बस आपको 7, 14 और 21 करना है और ओके कर देना है। ये 7 पीरियड का, 14 पीरियड का और 21 पीरियड का 3 EMA एक ही इंडिकेटर पर लग गया। अब दूसरा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड है, SUPER। सुपर लिखते ही आपको यहाँ पर सुपर ट्रेंड किबांग ओजबिलजिक ये आएगा। 43,000 से ज़्यादा लोगों ने यूज किया है तो इसको एक बार क्लिक कीजिएगा, ये भी लग जाएगा। सुपर ट्रेंड का सेटिंग पर हम जाएंगे। सेटिंग पर ये आपको 0.5 रखना है मल्टीप्लायर को। ये आपका 3 हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर आपको 0.5 करना है। उसके बाद आप स्टाइल पर जाएंगे। आप देखिएगा मैंने यहाँ पर जो जो अनटिक किया है उसको आपको अनटिक करना है। ये अनटिक करना है, ये आप देखिएगा। ये एक सेटिंग हटाना है और बाकी ये जो यहाँ पर है यही करना है सुपर ट्रेंड का। ये बाकी कुछ नहीं चेंज करना है, बस आपको इनपुट पर ये 0.5 करना है। बस ये हो गया। हमने यहाँ 2 इंडिकेटर्स लगाया है, एक सुपर ट्रेंड और एक EMA में 3 EMA है। तो ये बहुत ही बेस्ट गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। इसको बहुत ही ध्यान देकर देखिएगा। इसमें मैं सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे इसका सक्सेस रेट आपको बहुत ही हाई मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर, जैसे मैंने पहले बोला, अगर ये तीनों EMA के ऊपर मार्केट रहेगा, सुपर ट्रेंड जहाँ पर बाई सिग्नल देगा वहाँ पर हमें फ़िल्टर करके बाई सिग्नल लेना है। और तीनों इंडिकेटर के नीचे मार्केट आ जाता है जहाँ पर सुपर ट्रेंड हमें सेल सिग्नल देगा, वहाँ पर सिर्फ सेल सिग्नल लेना है, वो भी फिल्टर करके। तो यहाँ पर, यहाँ से आगे देखेंगे तो ये बाई सिग्नल्स जो है 2 मिले थे, ये हम यूज़ नहीं करेंगे, सेल पर ध्यान देंगे। और यहाँ मार्केट ऊपर रहता है तो हम ये सेल सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे। ये जितने भी 6 सेल सिग्नल्स थे ये हमारा सेल सिग्नल्स नहीं होगा, सिर्फ बाई सिग्नल्स होगा, उसमें भी हम फिल्टर करके लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम सेल सिग्नल का कंडीशंस देखते हैं। सेल सिग्नल्स के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें ये तीनों लाइंस आप देख सकते हैं, ये तीनों लाइंस मूविंग एवरेज के तीनों लाइंस में से ऊपर 21 का होना चाहिए, बीच में 14 का होना चाहिए और नीचे 7 पीरियड का EMA होना चाहिए। और ये तीनों पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब होता है जैसे ये है
जिस तरह से ये गया है, सीधा गया है, उसी शेप में ये भी जाना चाहिए और ये भी उसी शेप में जाना चाहिए। इसे हम पैरेलल बोलते हैं, समानांतर होना चाहिए। तो यहाँ पर सिग्नल मिलने पर जैसे इसने सुपर ट्रेंड में सिग्नल दिया, सुपर ट्रेंड ने जब भी आपको सिग्नल देगा देखना है आपको कि ये 7 पीरियड का ईएमए को टच किया हुआ होना चाहिए। उससे नीचे आकर अगर सिग्नल देता है तो नहीं लेना है। पहला कंडीशन तीनों पैरेलल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये कैंडल जो है ये इसको टच करना चाहिए 7 पीरियड ईएमए को। और तीसरा जो है ये एवरेज पैटर्न बनना चाहिए। बड़ा, बहुत बड़ा, इस तरह का बड़ा पर हमें सिग्नल मिलता है तो वो नहीं वैलिड होगा। एवरेज या छोटा बनता है तो उसके बाद ये सेल सिग्नल आपको दे देगा सुपर ट्रेंड। जैसे ही ये क्लोज होगा, क्लोज होते ही इसके ओपनिंग पर ही आपको यहाँ पर सेल का ट्रेड लेना है। इससे जस्ट ऊपर का यहाँ पर स्विंग हाई होगा, आपको ये 3-4 कैंडल्स में जो स्विंग हाई होगा उसका ऊपर का आपको एसएल रखना है और टारगेट हमें 1:1.5 का रखना है स्कैल्पिंग के लिए, गोल्ड स्कैल्पिंग के लिए। तो ये एक सिग्नल हुआ। अब दूसरा सिग्नल आपको यहाँ पर सेल मिला है, ये भी एवरेज पैटर्न है। तीनों लाइन देखिए पैरेलल है, समानांतर है, तो ये भी हमारा सेल सिग्नल होगा। अब हम यहाँ पर बाई सिग्नल देखते हैं। जैसे एक बाई सिग्नल यहाँ पर दिया, ये एक बाई सिग्नल है, तीनों लाइन यहाँ पर पैरेलल थे, ये हुआ। उसके पीछे देखेंगे ये भी बाई सिग्नल है, इसमें मैं फिल्टर करना सिखाऊंगा। ये भी बाई सिग्नल हुआ क्योंकि ये तीनों लाइन पैरेलल है। यहाँ पर भी तीनों लाइन पैरेलल है, बाई सिग्नल है, ये बाई सिग्नल है। और यहाँ पर ये पैरेलल नहीं था। ये दो इंडिकेटर्स, कन्फ्यूजन था आपको 21 का ऊपर है कि नीचे है और 14 का ऊपर है कि नीचे है, इसमें भी पैरेलल चाहिए। जैसे ये इस तरह से कुछ डिस्टेंस पर ये समानांतर रेखा चाहिए हमें, यहाँ पर ये नहीं था। बाकी के ये हमारा बाई सिग्नल था। अब फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेंगे। ट्रेंड लाइन लेकर आप जैसे ये देखेंगे यहाँ पर स्विंग हाई जो होगा, पहले मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखिए ये स्विंग हाई जहाँ पर आपको सिग्नल मिला है इसके पीछे का स्विंग हाई को कनेक्ट करना है और जहाँ पर आपको बाई सिग्नल मिला है उससे पहले कैंडल का हाई को कनेक्ट करना है। पहला कंडीशन देखिए, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन लिया, स्विंग हाई यहाँ पर था, इसको कनेक्ट किया। दूसरा क्या था, मैंने ये जो इससे पहले हमें सिग्नल जहाँ मिला है उससे पहले का कैंडल का हाई को कनेक्ट करना है। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक कर तो देगा, ये सिंपल है, इजी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसमें 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग टच होता है और उसको ब्रेक करता है तो वो बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 टच थे, उससे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बॉडी नहीं होना चाहिए। पहला स्विंग हाई को आपने कनेक्ट किया, अब लास्ट वाला स्विंग हाई, इससे पहले का जो सिग्नल है, कैंडल है, उसके टॉप पर आप ये ट्रेंड लाइन रखेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन रखने पर इसके ऊपर बॉडी मिलता है तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, बॉडी ऊपर नहीं होना चाहिए। लेग होता है ठीक है, और 3 लेग्स रिजेक्ट होके ब्रेक करता है तो बहुत ही पावरफुल होता है। यहाँ पर हमारा बाई सिग्नल होगा। स्विंग लो में यहाँ पर ये है लो, यहाँ पर एसएल होगा, टारगेट 1:1.5 का होगा। ये देखिए कितना बढ़िया सिग्नल था, लेकिन यहाँ पर ऐसा फिल्टरेशन नहीं मिला था हमें। इसको हम कनेक्ट करेंगे और दूसरा जहाँ पर हमें सिग्नल मिला, इस कैंडल ने सिग्नल मिला, इससे पहले का हम हाई को कनेक्ट करेंगे तो 2 टच थे, ठीक था, 2 भी ठीक है, कैंडल 3 थे ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लियर क्लोज नहीं था जैसे ये क्लोजिंग था। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक का भी हमें सिग्नल मिला है। उसके पीछे आप अगर देखेंगे, यहाँ से आप इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमें जहाँ पर सिग्नल मिला है, ये देखिए यहाँ पर हमें इस कैंडल ने सिग्नल दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इससे पहले का हाई को मैंने कनेक्ट किया और इसका जो स्विंग हाई है पीछे उसको मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद 1 रिजेक्शन, 2 रेड कैंडल रिजेक्शन, तीसरा ये ग्रीन कैंडल का हाई था। तो ये तीनों टच हुए थे, बॉडी ऊपर नहीं था, इसको ब्रेक किया है। थोड़ा सा बॉडी ऊपर दिखता है तो आपको ये इसके टॉप पर रखना है और तीनों यहाँ पर टच होते हैं और ब्रेक करता है। ये ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसी पर हमें सुपर ट्रेंड बाई सिग्नल देता है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको पूरा देखिएगा, थंबनेल पर मैंने जो पिक्चर दिखाया है उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया,
सिग्नल हमें जहाँ मिला था यहाँ कनेक्ट किया और इसका हाई को मैंने कनेक्ट किया। अब आप देखेंगे इसको ब्रेक किया है ट्रेंड लाइन को, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, हमें 3 कैंडल का टच चाहिए और ये जो ट्रेंड लाइन होगा इसके ऊपर बॉडी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं था। तो ये परफेक्ट सिग्नल था। अब आपको यहाँ पर ऐसा जिगजैग होता है, यहाँ पर पैरेलल है ही नहीं, देखिए यहाँ पर सिग्नल मिला है, यहाँ पर ये दोनों टच थे, पैरेलल नहीं था। इस तरह डिस्टेंस पर होना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। तो इस तरह देखिए जहाँ पर आपको सिग्नल मिलेगा, अब मैं आपको थंबनेल पर देखिए ऊपर नीचे मार्केट होगा, वहाँ पर देखना ही नहीं है। कैसा देखना है, जो मैंने थंबनेल पर रखा है, देखिए यहाँ पर 2-3 सिग्नल्स थे। एक ये सिग्नल था, इसको आप ट्रेंड लाइन लेंगे यहाँ पर और इसको नीचे ड्रॉ करेंगे। देखिए कितना परफेक्ट था, 1 2 3 रिजेक्शन ब्रेक, 1 2 3 4 रिजेक्शन ब्रेक, कितना बढ़िया सिग्नल था ये हुआ। अब ये सिग्नल नहीं था क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया है। मैं आपको थंबनेल का एग्जांपल दिखाऊंगा। देखिए आपको इसके टॉप पर रखना है, जो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये बॉडी ऊपर थे तो ये इफ़ेक्टिव नहीं था। अब ऐसे में देखना ही नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखा है, जो मैंने पिक्चर लिया था थंबनेल पर उसी का है। देखिए ये पहला, देखिए यहाँ पर सिग्नल, देखिए यहाँ पर इसने सिग्नल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्रेंड लाइन को पहले हाई को टच करेंगे ऊपर, उसके बाद नीचे जो सिग्नल मिला उससे पहले का हाई को हम कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कीजिए। ये देखिए 1 2 3 रिजेक्शन थे, ब्रेक किया मार्केट, थोड़ी देर के लिए ही सही ऊपर गया। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 टच हुआ, इसने ब्रेक किया। यहाँ पर 1 2 टच था, इसने ब्रेक किया। लेकिन कैंडल्स हाई पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 कैंडल्स थे, तो ये ब्रेक किया। इससे बेटर सिग्नल्स ये 2 होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 इसने ब्रेक किया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इसने ब्रेक किया। किस तरह से मार्केट गया। इस तरह हम ट्रेडिंग होता है। ये सुपर ट्रेंड मतलब सुपर ट्रेंड पर होना चाहिए, बिल्कुल सुपर ट्रेंड है। हमारा 3 मूविंग एवरेजेस एक आपस में पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पर पैरेलल था, 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 इधर नहीं था और यहाँ पर भी नहीं था। तो ऐसे में हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।